बिहार में 2025 के आखिरी में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन सभी पार्टियों में अभी से ही जोर आजमाइश और खींचतान चालू है। सूत्रों के अनुसार एनडीए की तरफ से सभी पार्टियों का सीट लगभग फाइनल हो चुका है। ऐसे आपको बता दें कि बिहार में इस समय बीजेपी की गठबंधन में नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री हैं। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि बिहार एनडीए के गठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां। बिहार एनडीए के गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, इसके साथ साथ जेडीयू और जेडीयू के साथ एलजेपी मतलब लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, इसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए के गठबंधन में शामिल। ऐसे अब यह जान लीजिए कि किस पार्टी के पास कितने विधायक हैं। जब 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास 74 विधायक, इसके साथ साथ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पास 43 विधायक है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास 1 विधायक है और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास 4 विधायक है। इसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के पास 1 भी विधायक नहीं। एनडीए गठबंधन में और कौन कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी एनडीए गठबंधन की तरफ से बिहार में है, तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी 101 से 102 सीटों पर लड़ सकती है। वहीं पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 102 से 103 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। मोदी कैबिनेट में मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी 25 से 28 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 4 से 5 सीटें और जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 5 से 8 सीटों पर विधायकी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे आपको एक चीज यह भी बताते चले कि बिहार विधानसभा में 243 विधानसभा सीटें हैं। अगर 2024 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसके साथ साथ चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उनका स्ट्राइक रेट 100% था, 5 के 5 सीटें जीती थी। इसके साथ साथ जीतन राम मांझी की पार्टी, जीतन राम मांझी खुद चुनाव लड़े थे और जीतन राम मांझी 1 सीट पे लड़े थे और जीतन राम मांझी अकेले चुनाव जीते थे। इसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव लड़े थे, उनको 1 सीटें गठबंधन के तहत आई थी, लेकिन वह चुनाव हार गए थे। ऐसे में बिहार लोकसभा सीटों में 40 सीटों पर 30 सीटों पर एनडीए गठबंधन मतलब है कि बीजेपी और जेडीयू गठबंधन ने चुनाव जीता था 30 सीटों पर और इंडिया गठबंधन 9 सीटों पर चुनाव जीती थी और 1 सीट पर निर्दल मतलब कि पप्पू यादव चुनाव जीते थे। ऐसे आपको क्या लगता है कि जितनी सीटें मिली हुई है भारतीय जनता पार्टी को, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी को, तो कौन सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर सकती है? वहीं पर अभी तक इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी यह क्लियर नहीं हुआ है कि कौन कौन सी पार्टी कितने कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो आप सभी लोग अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दें। नमस्कार।